अभी हम 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं। वैसे भी तुम्हें पता है मैं 10-15 मिनट से एक्सटेंड करती हूँ क्लास, राइट। ऐसे भी तुम्हारे आने वाले टाइम में 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। अच्छा, सो यस, तो मेरे को एक चीज ये जाननी थी। जैसे तुम लोगों का अभी संडे में टेस्ट हुआ था, राइट। आज उसका मेरे पास रिपोर्ट आ गया है कि किसने कितना स्कोर किया है। एंड आई नो, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ। एंड आई नो कि आप लोगों का 11th का टेस्ट था। 11th किसी के स्कूल में हुई है, नहीं हुई है ना, किसी ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ठीक है, वो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी ने पढ़ ली है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने भी नहीं पढ़ाया आपको मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। गुड इवनिंग एवरीवन। बट मैंने कोशिश ट्राई जरूर किया था कि आप कुछ कुछ चीजें, मतलब टॉपिक कुछ कर लो। एंड रिकॉर्डिंग्स भी दी थी उसके लिए, ताकि आप अपना जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है वो वहां से बहुत अच्छे से कर सकता है। एटलीस्ट 25 में से आप लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, है ना। 10 या 12 तो मुझे लगता है हो सकते थे, मैंने पेपर देखा है ना। बट चलो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो तुम। बट मेरे को दिक्कत ये है, क्योंकि देखो आप लोग जब टेस्ट देते हो ना, उसकी एक एक चीज टीचर के पास आती है। टीचर के पास ये आता है कि तुम कितनी देर टेस्ट में बैठे, है ना, तुम कितने मिनट में बैठ के उठ लिए, ये भी आता है हमारे पास, राइट। तो एक एक चीज हमारे पास आती है कि इस बच्चे ने क्या किया है। और जो मुझे सबसे बात देखकर खराब लगी आप लोगों की, वो ये कि कुछ बच्चे बहुत कम टाइम के लिए पेपर में बैठे। 3 घंटे का टेस्ट था, राइट। हाँ, 3 घंटे का था ना। हाँ, तो कुछ बच्चे बैठे ही नहीं भाई, 90 मिनट से ही कम बैठे, मतलब 25 मिनट बैठे। सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे 25 मिनट बैठे, 27 मिनट बैठे, 50 मिनट बैठे, 60 मिनट बैठे। मतलब 3 घंटा बहुत कम बच्चे बैठे थे, बहुत कम। और आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। पहली तो चीज मेरे को ये क्लियर करनी थी कि कुछ मतलब नहीं होना चाहिए अगर चीटिंग करके किया आप लोगों ने। आर्यन, हाईएस्ट को छोड़ो, जो मैं बोलूँ ना वो सुन लो। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? जो मैं बोलती हूँ वो सुनना ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें अलग ही चलना है, अलग ही कंपटीशन चल रहा है तुम लोगों का। हाईएस्ट किसके थे? रुक जाओ। हाईएस्ट का अचार डालना है क्या? है, जब चीटिंग मार के टेस्ट दिया कुछ बच्चों ने। देखो, यस, जो संडे को हुआ था आपका फर्स्ट है। देखो मैं क्लियरली बोल देती हूँ, जिन बच्चों ने चीटिंग करके टेस्ट दिया ना बेटा, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। कुछ भी आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं टीचर की साइड से, क्योंकि इतने साल हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते, पता चल जाता है किस बच्चे ने जेन्युइनली टेस्ट दिया है, किस बच्चे ने चीटिंग मार के दिया है। ठीक है, अब ये पता चल जाता है आराम से। ठीक है राहुल, मैंने नहीं पूछा बेटा यहाँ पे ना रीजन, तो आप मत बताओ, इट्स ओके, मेरे को सबका पता है। ठीक है, इतना मैं जान गई हूँ। तो प्लीज अगर आपने चीटिंग करके टेस्ट दिया है तो प्लीज मत कीजिए। देखो आप लोगों का ही फिर आगे जाके नुकसान होगा। तुम ही रिग्रेट करोगे जब एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आओगे ना, जेई का पेपर देके, कि हो गया कबाड़ा। ठीक है, फिर यही याद करोगे मेरी बोली गई बातें। तो प्लीज, जिसने भी, चलो फर्स्ट टेस्ट था, कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, हमारा मन कर जाता है, चल देख लेते हैं ना गूगल से, चल देख लेते हैं ना, चल कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर यूज चल कर लेते हैं ना, नोट्स की हेल्प ले लेते हैं ना। ठीक है, अगर किसी ने किया मैंने माफ कर दिया तुम लोगों को, राइट। बट ये नहीं होना चाहिए बेटा, इसको रोको। जितने, मतलब मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट से बंद कर दो, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई नोट्स नहीं। सिर्फ अपनी एक नोटबुक लेके बैठो, रफ वाली पेन लेके बैठो, लैपटॉप, और या फिर जहां जिससे भी आप देते हो, फोन से, लैपटॉप से, टैब से, जो भी आप करते हो, कोई भी बात नहीं बेटा। ठीक है। और कुछ बच्चे कम टाइम के लिए बैठे थे, है ना, बहुत कम टाइम के लिए बैठे थे। मैं सबकी बात नहीं करी, मेरे शब्दों को ना अपने ऊपर, मतलब हर एक बच्चा अपने ऊपर नहीं लेगा, राइट। सबको पता है किसने कैसे किया था, और मुझे भी पता है सबने किस किस तरीके से टेस्ट किया था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरा बेटा कि जिन्होंने बहुत कम टाइम के लिए टेस्ट दिया था, तो उनका स्कोर बहुत कम आया है। तो
तो अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने चीटिंग मार के किया, आपने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग पेपर दे के या तो घबरा गए, जो बहुत कम टाइम के लिए बैठे थे, लाइक अराउंड 30 मिनट्स बैठे थे, या तो आप पेपर देख के घबरा गए, गिव अप मार दिया कि मुझे तो नहीं आता, मैं तो छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। देखो मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा तुम जिन्होंने कम टाइम के लिए बैठे। देखो मेरा बेटा, मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ, आप लोगों को पेपर कितना भी आता है, बहुत ज्यादा आता है या बहुत कम आता है, आपको अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है ना। अभी आप लोगों का एक ही टेस्ट गया है, अभी बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, है ना। तो आपको 3 घंटा आपको बैठ के उसको यूटिलाइज करना है, पूरा 3 घंटा आपको टेस्ट देना है, राइट। एंड आपको बिल्कुल भी कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। आपको ये देखना है कि अगर मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, तुम्हें 25 में से आते हैं 7 से या 10 क्वेश्चन, कोई नहीं आदित्य, कोई नहीं मेरा बेटा, तुम्हें मान लो केमिस्ट्री के 7 से या 10 ही क्वेश्चन आते हैं, राइट, इट्स ओके। अगर तुम 10 भी कर रहे हो वो ठीक है, तो तुम्हारे 40 नंबर बन रहे हैं ना, तो तुम्हें ये तो लगेगा कि अरे हाँ, जो मैंने देखो 5 7 10 क्वेश्चन किए, ये मेरे ठीक हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वो एक तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है, राइट। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये टॉपिक्स तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ, जहां से क्वेश्चन नहीं बने वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो मेरे को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यही होता है टेस्ट देना और उसको एनालिसिस कर। ठीक है आर्यन, ये बेटा ये चीजें तो छोड़ दो, देना पड़ेगा। जेई मेंस में 3 घंटे बैठ के देना है तुम्हें टेस्ट, एडवांस में 6 घंटे बैठ के देना है। ठीक है, और अभी ऐसा भी कुछ बहुत नहीं था, 25 क्वेश्चन एक एक चैप्टर ही था तुम लोगों का। अभी ये बोलोगे, अभी तुम्हारा आगे जाके 11th में आधे 11th का टेस्ट होगा, फिर क्या बोलोगे। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी बेटा पेपर का पीडीएफ सोल्यूशन में भिजवा दूंगी। ठीक है, कल सुबह भिजवा दूंगी, अब तो रात हो जाएगी ना इसके बाद। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी बस। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर तुम मेरे को मानते हो, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैम का रोल है हमारी लाइफ में, मैम गाइड करती है हमें, तो प्लीज ये वाली चीज मत करना, है ना। देखो मेरे को भी बहुत खराब लगता है बेटा, कोई नहीं, कम आने दो नंबर, इट्स ओके, देख लेंगे ना, मैं पढ़ाऊंगी ना तुम लोगों को 11th अभी छुट्टियों में तुम्हारे, हो जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, तो अपने आप से ईमानदार रहो। ठीक है, चलो। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, किस खुशी में तुम लोग लेट आ रहे हो, निकाल दूंगी क्लास से बाहर मैं मंडे से, अगर मेरे को कोई दिखा लेट। ठीक है, रिमूव कर दूंगी और फिर वापस भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, और अगर आ रहे हो तो मुझे रीजन दो मेरे को टेक्स्ट करके पर्सनली कि मैम इस वजह से मैं लेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ फिर, क्योंकि मैं तो बहुत रगड़ के पढ़ाने वाली हूँ तुम लोगों को, तुम रेडी हो जाओ अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गौरव गुड पाल आ इवनिंग। गुड इवनिंग। गौरव पाल आ गया क्या? गौरव पाल नहीं आया ना? ठीक है, ऑलराइट। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, कंफर्म करो। हाँ मैम, लेक्चर नंबर 5 ही है। यस हाँ मैम। ठीक है, लेक्चर यस नंबर 5 है। तो यस, बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं मेरा बेटा, आज हम एक तो मैं कुछ तुम्हें 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगी नॉन्स्ट इक्वेशन पे, राइट। आई नो, जो कल मैंने डीपीपी दी थी, किसी के 4 सोल्व हुए हैं, किसी के 5 हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं, इट्स ओके। मेरे को इस चीज की खुशी है कि तुम 4 भी सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए आई अप्रिशिएट बच्चों, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, जो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए थे मैंने वो, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, उसमें पेशेंस चाहिए था, मुश्किल नहीं थे बट उसमें पेशेंस चाहिए था सॉल्व करने का। और कुछ कुछ ऐसे थे जो नहीं भी बने होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, वो कोई दिक्कत नहीं, 4 बने, 3 बने, 5 बने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कराऊंगी मैं आज, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी।
और आज कोई डीपीपी तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली डीपीपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोई वेवलेंथ पे। आज और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी नहीं मिलेगी। जो वो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, उन्हीं को ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और बेटा जो बच्चे डाउट सोल्विंग ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहे हैं, आई होप रिजोल्व हो रहे हो, लेकिन ये नहीं करना, ये आपको अपनी हैबिट नहीं बनानी है कि मैम क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं हुआ, चल भाई फोटो खींच और भेज। ये वाला एटीट्यूड है तो चेंज करो उसको। जेई एस्पिरेंट में ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, फर्स्ट यू नीड टू ट्राई, आपको ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर बात नहीं बनी है, मान लो आपने आधा सोल्व किया, पता ही नहीं कहाँ घूम गए, या क्वेश्चन का अप्रोच ही नहीं समझ में आ रहा, आप भेजो, ग्रुप में भेजो, आपका डाउट रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन बिना कोई ट्राई किए नहीं भेजेगा, ये आदत बन गई ना तो फिर वो खराब आदत है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आज मैं इलेक्ट्रो की डीपीपी नहीं दे रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन योर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जिसका अभी संडे को टेस्ट है। जितने भी तुमसे टॉपिक हो पा रहे हैं उसके कर लो, राइट। ओके, तो कुछ एक दो प्रॉब्लम्स मैंने करानी है। कॉन्सेंट्रेशन सेल आज हम पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट यस जेई का पार्ट है ये सिलेबस में, मतलब जेई इस चैप्टर के सिलेबस में है। तो उसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोड होती है, मेटल मेटल आयन, गैस आयन, हाँ आयन आयन, हालांकि और भी होती है लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे, बट वो आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि पेपर में ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेपर में एक तो नॉन इक्वेशन से तो पूछे जाता है, तुमने देख भी लिए होंगे, मैं काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, तुमने देखा होगा एडवांस के क्वेश्चन भी बने हुए हैं इससे, राइट। कंसंट्रेशन सेल से इतने खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगी, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना मैं बता दूंगी कि अगर मान लो क्वेश्चन आया आगे जाके 2026 में, तो तुम वो अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है जी। ठीक है, जो बच्चा लेट आ रहा है मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में लेट आए, मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी क्लास में, ठीक है। चलिए मेरा बेटा, ऑल राइट, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। नर्न्स्ट इक्वेशन डिराइव कराई थी बेटा, सो गए क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और जो डीपीपी नहीं रेगुलरली सोल्व कर रहा वो भी रिमूव हो जाएगा ग्रुप से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ राइट। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। एन क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है, राइट। और इक्विलिब्रियम पे हमने क्या किया था, एक और देखा था हमने, इक्विलिब्रियम पे हमने बोला था ई सेल 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर हो जाएगा 0.0591 बाय एन लोग एसी, ठीक है। और बेटा कुछ लोग की वैल्यूज हैं जो ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे, वैसे तो एग्जामिनर दे देता है, बट कुछ लोग की वैल्यूज हैं जो एग्जामिनर तुम्हें नहीं देता। जैसे लोग 2 की वैल्यू वैसे तो एग्जैक्ट होती है 0.3010, बट अगर तुम्हारा एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू है ना, तो इसमें 4 में से 1 सिलेक्ट करना है, तो उसमें इतना अप्रोक्स पता होगा तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। लोग 3 होता है 0.5 और लोग 5 होता है, अप्रोक्सीमेट बना रही हूँ, मेरे को मत कैलकुलेटर से बताना मैम, 0.699 होता है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लोग 10 1 होता है, लोग 100 2 होता है, ठीक है। ऐसे लोग 1003 होते हैं। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। लोग एम एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग एम प्लस एन। लोग एम बाई एन की प्रॉपर्टी जो पढ़ते हो आप, लोग एम माइनस लोग एन। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप मैथ्स में भी करते हो, तो ये यस केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये याद है मैंने क्वेश्चन कल करवा रही थी, बट अपना फिर टाइम हो गया था, तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, है ना। आंसर क्या है?
इसका आंसर क्या है? रुक जाओ, तुम लोगों से ही पूछूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने कर लिया हो, जिसने नहीं किया अभी मेरे साथ साथ सोल्व करो। ये जेई 2024 में आया था बेटा। अब शिफ्ट देखो, मेरे को इतना ध्यान है नहीं, अप्रैल में था या जनवरी में था, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, सेल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है कॉपर का, ठीक है जी। देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हाफ सेल रिएक्शन लिख के कंप्लीट सेल लिखना है ना। एनोड और कैथोड पे पहले लिखोगे, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, देखो इसमें कॉपर का, बोलो आयन। कैथोड की बात करूं तो रिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था जब नॉन्स इक्वेशन आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? आर्यन पहले आंसर नहीं देना, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट मत बना करो। एक तो जब मैंने कहा है तुम्हें समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को, मैंने जब बोल रखा है कि आप लोग चैट में नहीं दोगे आंसर, अभी एडवांस का पूछ लूंगी फिर देना आंसर, पहले आंसर देने लग जाते हो। असाइनमेंट के नाम पे तुम लोग कुछ सबमिट नहीं करते हो। यस, फाइनल इक्वेशन बन गई, देखो जी, राइट। चलिए, तो आप इसका नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड की और उसकी लिक्विड की यूनिटी लेनी होती है, प्लीज कंसीडर मत करना, आयंस की कंसीडर करोगे। एंड एजी प्लस का स्क्वायर, ध्यान रखना कोफिशिएंट जो होगा वो पावर में जाएगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। ई सेल आपको दिया हुआ है, यस और नो? हाँ मैम 0.43। ई नोट सेल इसका दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी हम ई नोट सेल ही लिख लेते हैं यहाँ पे। 0.06 लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय 2 लो। कॉपर की कंसेंट्रेशन बताओ भाई, 10 की पावर -3। इसकी बताओ 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, हाँ या ना? तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1, और log 10 कितना होता है, बोलो 1, और ये कितना हो जाएगा 0.03, ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा तुम लोगों का, 0.46, बोलो आ गया। हमें क्या बताना है, कॉपर का बताना है, तो ई नोट सेल होगा क्या, ई नोट सेल क्या बताया था मैंने, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे कौन है मैम, कॉपर भैया जी हैं, लिख लो, तरीके से करोगे बिल्कुल आएगा आंसर। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा ओके, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड पूछा है ना। हाँ वो तो वो हो जाएगा, लाइक उसमें ज्यादा पंगा नहीं आएगा, बट फिर भी एक तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो कैथोड, अभी आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे अपना रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तो कैथोड पे अपना क्या होगा, एजी वाला होगा, राइट, माइनस एनोड पे ये होगा, राइट। ये कितना आया था 0.46, ये कितना दिया हुआ है 0.80, माइनस एक्स ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 34 आ गया, 0.34 आ गया, राइट राइट। देखो एक बार, यही बताना था मुझे, यही बताना था, मैग्नीट्यूड बताना था, तो साइन का पंगा नहीं, और वैसे भी हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। आपको ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है, तो आपको क्या पुट करना था यहाँ पे 34, यानी कि 34 करना था। यस, रिडक्शन एट कैथोड, आपको देखो मेरा बेटा, नहीं ये नहीं बोलोगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जब ये मैं माइनस का फॉर्मूला लगाती हूँ तो मतलब मेरे पास जो कैथोड पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले रही हूँ मैं, और जो एनोड पे है मैं उसका
रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज पहले बता दी। ठीक है, तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और ये भी क्वेश्चन था, फिर से बोलो। मैम ये वाला सॉल्व नहीं हुआ था। कोई बात नहीं मेरा बेटा। ठीक है, यस, साइन बदल जाते हैं फॉर्मूले में, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक याद रखो, तुम्हें जो मन पसंद आए वो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर गलत मत निकाल। इसके वैसे आंसर मैंने बताया था पीएच 5 होगा, बट कैसे होगा आइए मैं एक बार समझा देती हूँ। थोड़ा पीएच वाले सवाल मैंने तुम्हें शायद एक भी नहीं करवाया था ना कल, तो मैं एक बार बता देती हूँ कैसे अप्रोच करना होता है इन क्वेश्चन को। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले मेरा बेटा दे रखा है 298 केल्विन पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। ई सेल आपको बोला हुआ है 0.46 वोल्ट है, वो कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इसका -0.76 वोल्ट। आपको पीएच बतानी है सॉल्यूशन की, है ना, पीएच बतानी है सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले तुम्हारा काम ही क्या है बेटा, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखना। एनोड पे क्या होगा, सुनिधि है क्लास में, सुनिधि नहीं है? ठीक है, हाँ तो क्या बताओ, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कराओ फिर ऑक्सीडेशन। कराया। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। हो गया, देखिए फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस H2। बात बन गई। देखना एक बार इसकी इतना हो गया, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। नो मैम। बहुत ही बढ़िया। चलो अब क्या लिखेंगे हम इसका, वो नान्स इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लोग। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर ऑफ H2 है ना, गैस है ना, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। देखो एक बार, ठीक है। अब जिंक 2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको देखो ऑलरेडी दी हुई है 1 मोलर, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, तो ऊपर वाले को हटा दूं मैं, 1 ही है ना, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? ठीक है, ई सेल कितना दिया हुआ है, ई सेल अपने को दिया हुआ है 0.46। ई नोट सेल क्या होगा, देखो ये अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अपन ने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है ना, तो अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा साइन चेंज कर दो, इसका 0 ही होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.76, राइट। इसको आप 0.06 ले लो तो ये बन जाएगा आपका 0.03, और ये बन जाएगा, ऊपर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, देखो मैम ये हमने हाफ सेल के लिए लिखी है। नहीं, कंप्लीट सेल के लिए, मैम ई नोट सेल के लिए सिर्फ हमने जिंक का क्यों लिया है? क्योंकि इसका 0 होता है ना मेरा बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना। इतना बन की बात। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व, देखो मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये हटा रही हूँ, तुम लिख लेना पूरा, क्योंकि जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे ना तुम्हारे पास तो प्रॉपर स्टेप वाइज होना चाहिए, वरना भूल जाओगे। ठीक है, चलिए तो 0.46 माइनस 0.76 माइनस 0.03, ये क्या होगा, ऐसे लिख दो इसको, पावर आगे आ जाती है ना, बोलो लिख दो, यस मैम। देख लो अच्छे से देख लो। यस मैम। ठीक है, चलिए ऑल राइट। अब ये एक बात होता है, पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, तो इसको मैं पीएच लिख दूं, बस हो गया सवाल। अब बता दो कितना आंसर आ गया, आ गया यही। ठीक है, तो ये 0.06 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कर लो इसको सोल्व, कितना आ रहा है बताओ।
मैम 5 आ गया, आ गया। pH 0.05 नहीं आ रहा होगा मेरा बेटा, pH 5 आ रहा होगा। +5 आएगा। मैम आ भी गया? 5 आ गया, बहुत ही बढ़िया। -0.30 अपॉन में 0.06। ठीक है। चलो, तो 5 यहाँ पे pH आ जाएगा। इस तरीके से करना है, बस तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए कि pH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होना है। ठीक है जी। और बेटा अगर मैं एडवांस की बात करूँ ना, वैसे जेई मेंस में तो नहीं पूछा अभी ऐसा, एडवांस की मैं बात करूँ ना, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देता है। मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के देता है। ऐसे क्वेश्चन भी मुझे आप लोगों को कराने हैं, बट वो हम तब करेंगे जब मैं लास्ट वाला जो सेशन लेती हूँ ना आप लोगों का, प्रैक्टिस सेशन, उसमें मैं आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन कराऊंगी। क्योंकि अभी मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम करा दिया, पता चला उसमें ही मेरे को बताने में आधा घंटा चला गया। राइट, 5 आ गया ना आंसर। चलो आगे हम चलते हैं मेरा बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल पे। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बनते हैं तुम्हारे जेई मेंस में, बट ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो भी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं होता क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो सारे बच्चे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन क्या सेल होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो लिखो मेरा बेटा सेल। इन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, कई बार बहुत आसान सा क्वेश्चन भी आ जाता है। सेल इन विच कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। समझ रहे हो, मतलब जो आपका कैथोड होगा वही आपका एनोड होगा। मान लो आप जिंक का कैथोड ले रहे हो, तो जिंक का ही क्या होगा, एनोड होगा। मतलब इलेक्ट्रोड जो होगी कैथोड और एनोड साइड, वो क्या होगी, सेम होगी। अगर एक बात बताओ सेम होगी तो इनोड सेल क्या होगा फिर मेरा, 0। मैम सेम होगा। 0 हो जाएगा ना, ई कैथोड माइनस एनोड। अगर जिंक की आप कैथोड वाली साइड भी जिंक ले रहे हो, एनोड वाली साइड भी जिंक ले रहे हो, तो इनोड सेल क्या हो जाएगा वहां पे, 0। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। अगर क्या पता उसका मन कर रहा हो पेपर थोड़ा आसान ही बनाने का, तो पूछ सकता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपका इनोड सेल क्या होता है, 0 होता है। तो मैम करंट कैसे फ्लो करेगा फिर, आपने इलेक्ट्रोड तो सेम ले ली सेम मटेरियल की, तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पे लिखो फ्लो ऑफ करंट। प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी ना, फिर से बोलो। हम इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा एक ही एलिमेंट का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे, है ना। लिखो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोले तो कंसंट्रेशन डिफरेंस। अरे रुक जाओ आर्यन, अभी तो मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं बच्चों, तुम लोग लिखने भी नहीं देते, बोलने भी नहीं देते हो भाई। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में, अभी तो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बस। फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रोलाइट or difference between partial pressure of gaseous electrode। यानी कि अब बात ये है मेरा बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोड जो है दोनों सेम ही ले रहे हो, कैथोड पे भी मान लो लेट्स से जिंक की ले रहे हो, एनोड पे भी जिंक की ले रहे हो, तो इनोड सेल तो 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब फिर मैम करंट किस वजह से फ्लो करेगा, कुछ तो डिफरेंस अराइज होना चाहिए। तो मेरा बेटा जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, जिंक की ले रहे हो, कॉपर की ले रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा। मान लो कैथोड की साइड पे जो जिंक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है ना, एनोड की साइड पे जो जिंक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, हो सकता है ना, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ रहे हो ना, तो उस केस में अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, देन इन दैट केस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी डिफरेंट। और अगर आपको मान लो आपके पास कोई गैस है, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए दोनों साइड, तब आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आपने इनोड सेल भी तो 0 हो चुका है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन भी सेम कर दोगे,
गैसियस इलेक्ट्रोड के केस में मान लो प्रेशर भी सेम कर दोगे, फिर तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, फिर तो मतलब ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ने का, राइट। तो वाइल अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन सेल, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, कंसंट्रेशन सेल। अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इधर देखो कुछ छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा, और अगर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करूं तो वहां पे प्रेशर में डिफरेंस होता है। कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पहले ये लिख लो आप लोग। हाँ आरुष। मैम जी, हाँ बेटा। मैम जो इलेक्ट्रोड है वो भी गैसियस हो सकता है? फिर से बोलो। मैम जो इलेक्ट्रोड है वो भी गैसियस हो सकता है? नहीं 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 नहीं, मतलब अगर मान लो मैं कोई गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करूं, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करूं, तो H2 इज ए गैस ना, तो उस केस में हम प्रेशर देखेंगे, ठीक है। यस। देख, जैसे आपका पहले है, ये डायग्राम बना लेना, ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स में ऑलरेडी गैल्वेनिक सेल का बना रखा है ना, तुम्हें तो अलग से बना लेना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, बस आप ये लिख लो, ये आपके काम की है। पहली चीज, इलेक्ट्रोड्स आर द सेम, राइट, और ध्यान रखना यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड मत ले लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर सेम बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। आप देख रहे हो, अगर आपको पिक्चर के थ्रू पता चल रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें कितनी है? 0.1। तो आपको एक चीज तो यहाँ पे डिफरेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गैस के केस में प्रेशर डिफरेंट होगा, और आपका इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? डिफरेंस होगा, राइट। लिख लिया ये सभी ने? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा, जल्दी बताओ, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये है, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा अभी बता लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, इसके थ्रू फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, बिकॉज रिएक्शन क्या है, क्या होनी चाहिए, बोलो? स्पॉन्टेनियस, है ना। यही पढ़ा था ना गैल्वेनिक सेल में कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है, तो दैट वुड बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस के लिए हमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल की है। चलिए, तो अगर मैं एनोड पे बेटा रिएक्शन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, ये तो तुमने पढ़ रखी है मैम, जिंक कन्वर्ट होगा किस में? जिंक 2+ में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा? C1 दे रखी है, यस और नो? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो रिडक्शन होगा, यस मैम। इसकी ध्यान रखना सेम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, फिर तो बचा ही नहीं कुछ कंसंट्रेशन सेल में पढ़ने लायक, ठीक है जी। चलिए, अब फाइनल इक्वेशन बनाओगे तो क्या लिखोगे मेरा बेटा? जिंक 2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और जिंक 2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है। लिख लिया? बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए, नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगी? इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन बताओ मेरे को। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय n log जिंक 2+ C1 लिख दूं और यहाँ पे C2 लिख दूं, बोलो? ठीक है। और ई नोट सेल मेरा 0 है, तो बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय 2 log C1 बाय C2। अब एक बात बताइए, अगर आप
आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो ई सेल उस केस में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर Yes, ma'am. ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो कंसंट्रेशन क्या C1 ज्यादा होना चाहिए, C2 ज्यादा होना चाहिए? C1 ज्यादा होना चाहिए। C2 ज्यादा होना चाहिए। C1 कैसे होगा, C1 ज्यादा तो नेगेटिव में, ई सेल तो लेस देन 0 आ तो जाएगा। ज्यादा होगा। यस, तो यानी कि अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो उस केस में मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस का लिख लेती हूँ 0.0591/2 log C2/C1। तो यानी कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। यानी कि C2 क्या था हमारे पास, बताओ, कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात हो रही थी। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जो कंसंट्रेशन है कैथोडिक कंपार्टमेंट में वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन एट एनोडिक मैम ये एक कंपार्टमेंट। रिजल्ट है, फिर से बोलो। मैम ये एक रिजल्ट है कि कैथोड वाले कंपार्टमेंट में हमेशा कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। देखो हमेशा मैं नहीं बोलूंगी, अब जो मुझे यहाँ पे हमेशा तो नेगेटिव ही आएगा ना, ये -0.0591 ही आएगा हमेशा। हाँ 0.0 - 0.0591 आएगा। अभी मैं आपको और एग्जांपल भी बताऊंगी। तो अगर मेरा बेटा, अगर आपको एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए, ऐसे ही आपको आप एकदम से ऐसे देख के नहीं बता दोगे, गलत हो जाएगा सवाल। तो आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी होगी ना, उससे आपको पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन बनानी है, ठीक है। फिर आपको नॉन्स्ट इक्वेशन बनानी है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। फिर आप वहां पे बता के आओगे जो वो पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं तो हमारा जो कॉन्सेंट C2 होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन C1, तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो मूवमेंट C2 से कहा जा रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेशर वाला, ताकि तुम्हें समझ में चीजें कैसे हो रही है, राइट। एक काम करो, इसको तुम सॉल्व करने का कोशिश करो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसको बताती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसे जज नहीं करोगे। आप पहले हाफ सेल लिखोगे, कैथोड एनोड, फिर कंप्लीट सेल, नॉन्स्ट इक्वेशन के बाद आप बताओगे कि क्या होगा, ठीक है। ये ई सेल बताना तुम्हें, इसमें कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखना स्टार्ट करें सारे बच्चे। लिख रहे हो? हाँ जी, यस मैम, यस मैम। ऑल राइट। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, अरे बात म्यूट कर बेटा। एनोड पे क्या होगा, ये मैंने कैथोड वाली लिख दी ना, यहाँ पे 0.001 है, राइट। एनोड पे क्या होगा, लिख, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻8। कंप्लीट सेल लिखो, 2H+, लिख लिया, देखो। अब हमारा काम क्या होता है, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना। ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल तो 0 ही है ना, तो -0.05, माइनस तो आना ही आना है। लो H+, या एक काम कर दो, डायरेक्ट लिख देती हूँ,
n क्या आएगा 2 लोग 10⁻⁻8 का स्क्वायर बाय 10⁻⁻3 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। Yes, तो ये ma'am. कितना आ जाएगा -16 + 6 10 की पावर कितना आ जाएगा -10। बोलो आ भी जाएगा कि नहीं आ भी जाएगा। अब पावर को आगे ले लो, -10 log 10 क्या होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है क्या। यस मैम। 0.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। क्या ये हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ रखी है ये चीजें नॉन इक्वेशन में। बस एक नाम हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल, और उसमें ई नोट सेल क्या है। एग्जैक्ट करोगे तो मेरा बेटा 0.2955 आएगा। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिख दिया है 0.3 वोल्ट। ठीक है, बस ये चीज तुम्हें ध्यान है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कोई बात नहीं, तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी, तो पता चल जाएगा तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ठीक है जी। एक जगह बार में मैम प्रेशर आपने दे रखा है और एक जगह में कंसंट्रेशन दे रखी है मोलैरिटी में। क्योंकि मेरा बेटा यहाँ देखो, अगर गैस की H2 आपकी गैस है, उसका प्रेशर तो देगा ना वो, और उसको जो गैस इलेक्ट्रोड को डिप किया है तुमने सोल्यूशन में डिप किया एसिड के, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही देगा ना यहाँ पे लिख के, राइट। यस मैम। चलिए आगे चलो, है Yes, क्या परमिशन है तो मुझे मैम बताओ। 0.3 कैसे आया? अरे सोल्व कर लो ना। एग्जैक्ट है इसका, एग्जैक्ट लिखूं क्या, एग्जैक्ट आ रहा है 0.2955, बस मैंने इसको लिख दिया था Yes, अप्रोक्सीमेट करके 0.3। तुम लोग तो घबरा जाते हो भाई। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ, मस्त चैप्टर आ जाओ। इसमें तो हाथ देखो, जितने हाथ चलेंगे ना उतना बढ़िया होगा अपने लिए। आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। इस पे देखो ज्यादा टाइम तुम्हें टाइम स्पेंड नहीं करना। तुम PYQs देखोगे, DPP में देखोगे, इससे रिलेटेड बहुत कम सवाल है। फिर भी मैं 2-4 तुम्हारे को यहाँ पे बता दूंगी, मैं जैसे करवा रही हूँ। ठीक है, वो मैंने बुक से ले लिए हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें एटलीस्ट प्रैक्टिस करा दूं, आ जाए तो कर देना। अदरवाइज प्रीवियस ईयर में इससे ज्यादा कुछ खास कभी पूछा नहीं है ना, तो इसीलिए इसको फटाफट खत्म करते हैं। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ली हुई है, देख रहे हो। ठीक है, अब आप बेसिकली क्या करते हो, SHE में क्या बताया था याद है कि H2 गैस क्या कराते हो, हाई भेजते हो। ठीक है, अब जो तुम H2 गैस भेज रहे हो दोनों साइड, कैथोड और एनोड साइड, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एसिड का सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यानी कि अब किस में डिफरेंस है, यहाँ पे देखो प्रेशर में डिफरेंस है। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे होगा क्या मेरा बेटा, अगर मैं मान लो कैथोड पे रिएक्शन लिखती हूँ, कैथोड पे, तो क्या होगा 2H + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी को ये लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं आती है ना, हाफ सेल लिखने में तो नहीं आती ना कि मैम ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख रहे हो आप, 3 कैसे लिख रहे हो, ऐसा कुछ है तो मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। नहीं है ना, आपको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना H2, तो आपको यहाँ पे भी 0 करना पड़ेगा, राइट। तो बस उसी के अकॉर्डिंग लिखती हूँ मैं। एनोड पे क्या होगा मेरा बेटा, H2 2H + 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है मेरा बेटा सोल्यूशन में, प्रेशर में है, तो कैथोड वाली साइड जो है आपका H2, उसका प्रेशर कितना है मेरा बेटा P1, और जो एनोड वाली साइड है कितना प्रेशर है P2, तो क्या हो जाएगा P2 से P1। देखो जी, बोलो। यस मैम। तो क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल। P2 से P1 कैसे, वो नहीं समझ आया। फिर से बोलो मेरा बेटा। मैम ये जो P2 से P1 चेंज हुआ ये नहीं समझ आया। ये देखो,
पिक्चर में देखो, कैथोड की साइड प्रेशर कितना है, H2 का P1 है ना, एनोड की साइड कितना है, Yes, ma'am. P2, वही लिखा है मैंने बस। ठीक है, ये तो मैंने पिक्चर में दे दिया, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन में लिख के देगा। ठीक है, चलिए तो नॉस्ट इक्वेशन बनाओ इसकी। लोग क्या लिखूं मेरा बेटा, P1/P2 लिख दूं? Yes, ma'am. एक सेकेंड, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये आपका एनोड वाली साइड है। ओरे यार, बताओ ना फिर मेरे को, मैम उल्टा लिख दिया। हाँ, तभी पूछ रहा था। चलो कोई बात, सही है, ध्यान आ गया। ओके, तो एनोड वाली साइड है P1, तो यहाँ पे मैं P1 लिखूंगी, और कैथोड वाली साइड है, दैट इज योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे P2। तो P1 से P2। अब ठीक है क्या? Yes, ठीक है, देख लो एक बार, भाई देख लेना, ऐसे आप लोगों से भी हो सकती है गलती। चलिए आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा बेटा P2/P1। चलिए, तो बस ये तो 0 हो गया, N2 है तो लगाओ फिर -0.0591/2 लोग P2/P1। अब तुम्हें स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। यानी कि मैं बोल दूं, प्रेशर ऑफ गैस इन एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस इन कैथोडिक कंपार्टमेंट या कैथोड साइड लिख दो, बोलो। ठीक है ना, क्योंकि P1 मेरा एनोड वाली साइड में प्रेशर था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, निकाल लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है ना, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी और वहां पे चेक कर लेना ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन ज्यादा होगा, आपका सोल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं खास इसमें। लिख लिया इसको, जल्दी बताओ। Yes. ऑल राइट, एक सवाल करते हैं, एक बार पढ़ना इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराती हूँ। एक बार पढ़ना मेरा बेटा, फिर मैं कराती हूँ। अब इसमें देखो दिक्कत है क्या, दिक्कत देखो क्या है इस क्वेश्चन में, तुम्हें पता चल जाएगी देखते ही। प्रेशर भी अलग है और कॉन्सेंट्रेशन भी अलग है, देख पा रहे हो? देखो, प्रेशर भी अलग है, देखो कॉन्सेंट्रेशन भी अलग है। यहाँ पे 10⁻⁻1 है, यहाँ पे 10⁻⁻2 है। तो मैम अब क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। तुम लिखो जो तुम्हें सिखा रखा है, कैथोड वाली साइड लिखो रिएक्शन, एनोड वाली साइड लिखिए रिएक्शन। चलो देखते हैं तुमसे बन पाता है सवाल या नहीं बन पाता। चलो लिखना स्टार्ट कीजिए। मैम इस सेल के साइड में पीटी क्यों है? कहाँ पे देखो, जनरली क्या होता है ना मेरा बेटा, जो हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं एसएचजी की, मैंने तुम्हें बताया भी था, उसमें जो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं एसएचजी के केस में। इनर्ट इलेक्ट्रोड को क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लैटिनम होता है ना, बेसिकली वो क्या करता है, H2 गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, प्लेटिनम में से कार्बन ब्लैक की प्लेटिंग हो रखी होती है, वो H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हम उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, पार्टिसिपेट तो नहीं करता रिएक्शन में, है ना, लेकिन रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लेटिनम को आप नहीं लिखोगे कैथोड और एनोड वाली साइड, ये सिर्फ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है और इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, हाफ सेल लिखते टाइम इसको इन्वॉल्व नहीं करना है तुम लोग, राइट। चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए बेटा।
आई होप लिख रहे हो भाई, मेरा वेट मत करो, मैम कब लिखेंगी। ये क्या होगा, लिखते जाना। कई बार पता है क्या होता है, वैसे हमेशा तो नहीं हुआ है ऐसे, बट मेरे साथ ना क्लासेस में ऑनलाइन में हो चुका है 2-3 बार ना, पूरा गायब हो जाता है स्लाइड वाला लिख के, पता नहीं एकदम से इरेज हो जाता है, पता भी नहीं लगता। तो आप प्लीज अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ, वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। ऑल राइट, तो एनोड वाली साइड प्रेशर 0.4 है, और यहाँ पे ये 10⁻⁻1 है, यहाँ पे 10⁻⁻2 है, और ये 0.1 है। लिखना शुरू करो। बहुत बढ़िया भाई, जिसका हो गया, मेरे को आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा ना, ताकि गलती ना हो, बस, और कुछ भी नहीं। तो ई सेल, ई नोट सेल तो 0 ही हो जाएगा भाई, दोनों साइड हाइड्रोजन गैस है ना, मतलब SH यूज किया आपने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया, तो -0.0591/2 लिख दू लोग। अब देखो प्रेशर ऑफ H2 लिख दू 0.1, बोलो। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी कि 10⁻2। यहाँ पे देखो 0.4, ये कितना हो जाएगा, 10⁻, कितना था, -2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है, लोग को सोल्व करके मेरा काम आसान कर दो ना थोड़ा, कितना आ रहा है। अरे लोग को इसको बता दो, ये वैल्यू कितनी आ रही है। अरे आंसर नहीं बताना, ये इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, किया ना तुम लोगों ने, डन डन बोल रहे हो जो, तो बताओ कौन बताएगा ऐसे। मैम 1.398 है। इसको सॉल्व करने पे 0.1 × 10⁻², इनको सॉल्व करने पे बताओ मेरे को कितना आ रहा है। मैम वो तो 100/4 है। 25। अच्छा हाँ, यही पूछ रही थी, 100/4 25। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक काम करते हैं, इसको 0.06 ले लेते हैं, तो इसको log 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 0.03 2 log 5 हो जाएगा, और log 5 मैंने भी तुम्हें बताया ही थे 0.7 होता है। अब बता दो कितना आंसर आ गया, किसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन देखो। सी आ रहा है इसके आसपास आंसर, सी, बताओ। यस मैम। अब यहाँ पे अब ये मत बोला मैम log 25, तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं देगा log 25 कितना होता है, तो log 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखने आना चाहिए। मन की बात, बी आ रहा है क्या, बी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा, सी चेक करो एक बार, यस सी आएगा, एक बार चेक कर लो। राहुल आ गया, प्रिंस खोजान आ गया बेटा, 0.042। ठीक है, मनीषा, यस मैम। प्रिया, यस मैम 0.04। श्रुति, मैम ठीक है, ये कर लोगे, ये मैंने दिया, देखो मैं करा चुकी हूँ, अब ये ना बोलना मैम करा दो इसको, मैं करा दिया मैंने। ठीक है, आंसर भी तुम्हें पता चल गया होगा, अभी कराया मैंने, हाँ, और ये भी तुम्हें करना है। ठीक है, बस इसमें डेल्टा जी नेगेटिव पूछ लिया, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब भी यही होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो ये एज अ हो, क्योंकि आज मैं तुमको कुछ दे नहीं दी घर से करने के लिए, तो इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मेरा बेटा। अब ये भी कोई ऐसा नहीं है, कुछ नया टॉपिक नहीं है जो तुम्हें ऐसे लगे कि पता नहीं क्या ही चल रहा है। अभी जब मैं तुम्हें कराऊंगी ना, कुछ चीजें तो देखी नई नई है, लेकिन बहुत सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बस नाम इन्होंने दे दिया भाई साहब कि कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोड तुम पढ़ रहे हो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। जो सबसे पहले वाली हमारी इलेक्ट्रोड है वो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो देखो मेरा बेटा, इसमें ना नॉन्स्ट इक्वेशन, मतलब मेरे को कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं लिखनी, सिर्फ
मेरे को आपको ये बताना है कि ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है और इसके लिए कैथोड और एनोड पे रिएक्शन कैसे होगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब तुम एक बात देखो, मेटल मेटल आयन का मतलब क्या हुआ, सोचो। आपके पास इलेक्ट्रोड होगी मेटल की और उसको डिप किया गया होगा उसी के सॉल्यूशन में, यही मतलब है ना, बोलो। Yes. ठीक है, यही मतलब है। तो मान लेते हैं ये मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली और इसको डिप किस में कर दिया, जिंक के सॉल्यूशन में कर दिया, जिसमें आपके जिंक 2+ आयंस होंगे, यस और नो। Yes, अब ये वाली जो, कुछ मुश्किल नहीं है, तुम देखोगे खुद। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो बिहेव कर सकती है एज अ कैथोड भी बिहेव कर सकती है और एज अ एनोड भी बिहेव कर सकती है। अगर मान लो ये एज अ मतलब एनोड बिहेव करती है तो एनोड पे क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. राइट, सॉरी। कैथोड पे क्या होगा, Reduction. रिडक्शन। मैम यही तो कर रहे हैं हम, 3 दिन से कर क्या रहे हैं, बस यही कर रहे हैं हम, और ये चैप्टर होगा लेट खत्म। ठीक है, तो एक बार बताओ, यहाँ पे तुम क्या हाफ सेल का भी नॉन इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2। इलेक्ट्रोड आएगा मैम। हाँ मैम ये ई सेल लिखेंगे या फिर ई इलेक्ट्रोड लिखेंगे हम, सिंगल? ई सेल लिखेंगे, मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, यहाँ पे ई सेल लिख दो या आप ऐसे करके लिख, ठीक है। ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग जिंक 2+, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये तो सॉलिड है, इसका तो 1 लोगे, है ना। तो आप लिख सकते हो हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन, यस और नो, यही मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे। क्या आप इसके लिए लिख सकते हो, कैथोड वाले के लिए? अब क्योंकि क्या नाम है अब्दुल्ला, यहाँ पे मैं ई सेल लिख रही हूँ, कैथोड के लिख रही हूँ, तो मतलब वो अंडरस्टूड है कि हाँ मैम कैथोड के लिए लिख रही है। ई नोट सेल माइनस 0.0591/2, इसको कैसे लिखोगे, log 1/Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। कुछ है मुश्किल क्या, ये मैंने नहीं कराया, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस तुम्हें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बता रही हूँ। तो ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, आपके पास मेटल की इलेक्ट्रोड होगी और आप उसको जो डिप करोगे सॉल्यूशन में, उसमें क्या होंगे, उसी मेटल इलेक्ट्रोड के क्या होंगे, आयंस होंगे। तुम कॉपर का भी ले सकते हो, है ना, सिल्वर का भी ले सकते हो, राइट। हाँ सुमित। मैम ये जो सेकंड इक्वेशन आई है जो कैथोड पर, उसमें हाँ। जो Zn2 पॉजिटिव है आयन, उसको अगर मैम ऊपर लेके -1 बाहर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, इसको ऊपर लेके बोल रहे हो, ऊपर ले जाऊं इसको? यस मैम। हाँ, अगर मान लो तुम यहाँ पे प्लस लगा रहे हो, है ना, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, समझ गए? यस मैम। तो मैम क्या रिएक्शन इसका मतलब हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी? क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो मेरा बेटा आपको तब पता चलेगी जब आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे ना, देन आप बता पाओगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे होगी, राइट। और अगर मैं मान लो इसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो अगर मान लो मेरी जिंक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट, तो माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये ई सेल क्या होगा मेरा, कम होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जिंक 2+ की आयन की कॉन्सेंट्रेशन मान लो ज्यादा है यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या होगा, डिनोमिनेटर वाली ज्यादा, तो ओवरऑल क्या होगा, छोटा। छोटा तो मतलब नेगेटिव में छोटा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ई सेल क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा, राइट। लेकिन जब पेपर में ये सवाल आता है, तो आता है ये वाला सवाल, आपसे जरूर पूछा जाता है कि बताओ भाई ई सेल ज्यादा कब होगा, तो उस केस में आपको जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जब आप लिखोगे तो आप बता पाओगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये होगा, राइट। अभी हम क्या सीख रहे हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, और हम हाफ सेल के लिए भी नॉन इक्वेशन लिख सकते हैं, वो मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी आप बता सकते हो ऐसे, राइट। चल, उसके अलावा नेक्स्ट लिखिए गैस आयन हाफ सेल। नेक्स्ट लिखो मेरा बेटा,
गैस आयन हाफ सेल। अब गैस आयन हाफ सेल का मतलब क्या हुआ, समझ गए तुम? यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कोई गैसेस इलेक्ट्रोड यूज करोगे, H2 यूज कर सकते हो, Cl2 यूज कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम मान लो H2 गैस पास करा रहे हो, है ना, या फिर Cl2 गैस पास करा रहे हो, ये आपकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, अभी मैंने बोला ना गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, राइट। और फिर उसको जिस सॉल्यूशन में तुमने डिप किया है वो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर तुम H2 ले रहे हो, अगर तुम मान लो H2 ले रहे हो, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है यहाँ पे, देखो एक बार, है ना, बोलो, देख रहे हो? H प्लस होगा अगर Cl2 ले रहे हो तो सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव होगा, बस यही डिफरेंस है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट, एक मिनट बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक बोलते हैं रिएक्शन को करवाने के लिए एक मीडियम की तरह वहां पे बिहेव कर रहा है, दैट्स इट। हाँ बेटा बोलो। मैम सॉल्यूशन में भी उसी गैस के आयंस होंगे जो गैस हम पास करा रहे हैं? यस, अगर मान लो तुम H2 करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें H प्लस के आयंस मिलेंगे। अगर तुम Cl2 गैस करा रहे हो तो सोल्यूशन में तुम्हारा Cl नेगेटिव होगा, तभी नाम क्या पड़ा, गैस आयन हाफ सेल। जैसे यहाँ पे था मेटल मेटल आयन, राइट। चलिए, अगर मान लो मेरा बेटा मैंने H2 गैस पास कराई है, कोई भी आ सकता है, देखो तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम किसी के लिए भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी, तुम बताओ। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्या लिखती मैं, बताओ, 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2, बोलो हाँ या ना। एनोड पे क्या लिखोगे, H2 गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो इसकी नर्स्ट इक्वेशन, 10 बजे तक बैठे रहो मेरा बेटा। ई सेल क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही लिखोगे ना, यस मैम। बस। Yes, ma'am. तो कैसे लिखोगे, ये सब आपने पढ़ लिया है, इसका कैसे लिखोगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय H2 गैस है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। मैम बस ऊपर ऐसे, प्रॉब्लम लगा। फिर से बोलो, अच्छा ठीक है। कल चलूं आगे, बोलो। ऐसे तुम उसके लिए भी लिख सकते हो, किसी और के लिए भी। हाँ साहिल, मैम ये एक बार दोबारा रिपीट करना है मैम, यहाँ पे PH2 क्यों आया? कहाँ पे H2, कहाँ, यहाँ पे H2 गैस है ना मेरा बेटा, गैस के केस में प्रेशर लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा तुम इसका भी बना लोगे, एक बार देखना, बना लोगे ये इसका एनोड का, तो बस सो सिंपल है ना, ये गैस आयन हाफ सेल का एग्जांपल, बस ये और कुछ नहीं। आयन आयन हाफ सेल क्या होता है, देखो अब नाम से पता चल रहा है, सोचो आयन आयन हाफ सेल का मतलब क्या, आयन आयन, देखो ये जो आपको बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे ली हुई है, ये आपकी प्लेटिनम की है, प्लेटिनम, राइट। अब यहाँ पे आयन आयन, बेटा देखो आयन आयन का मतलब ये है, जब मैं सॉल्यूशन में कोई ऐसा मेटल का आयन ले रही हूँ जिसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्या बोल दिया मैंने, मैं सॉल्यूशन में एक ऐसा मेटल ले रही हूँ, मेटल आयन ले रही हूँ जिसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। जैसे आयरन जो है +2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी करता है, देख रहे हो।
इनर्ट इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो और उसको डिप किस में किया आपने, कौन से वाले सॉल्यूशन में किया है, वो वाला मेटल आयन जिसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तभी आप बोल पाओगे आयन आयन हाफ सेल, अदरवाइज नहीं है, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल की होनी चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रोड तो आप इनर्ट ले रहे हो इसमें, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड आप इसमें यूज कर रहे हो। तो आप इसमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखोगे, सोचो कैसे लिखोगे। सिंपल है ना, देखो एक बार, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो मतलब आयरन +2 किस में जाएगा, बताओ तुम मेरे को। अगर आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3, तो आयरन +2 किस में जाएगा, +3 में। और अगर मैं मान लो कैथोड पे लिखूंगी तो बोलो, +3 से +2 में। बस। अरे तुम्हें ना बिल्कुल भी टेंशन, वो तुम्हें ये नहीं पूछेगा डायग्राम बनाओ, तुम्हें ये बिल्कुल वो ये भी नहीं लिखेगा बेटा आयन आयन हाफ सेल है, कुछ भी नहीं लिखेगा। तुम्हें जैसे नॉन्स्ट इक्वेशन के सवाल दिखते आ रहे हैं वैसे ही दिखते आएंगे, बस तुम्हें ये इस तरीके से भी चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो अगर मान लो मुझे ई सेल क्या लिखना हो, ई सेल लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 बाय एन log Fe+3 बाय Fe2+, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और लिखने में अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो उसमें इस तरीके से लिख देता है पेपर में एग्जामिनर, बस खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली हुई है तुमने, है ना, और यहाँ पे आयन सी है +2 +3, और इसका कैसे लिखोगे कैथोड का, बोलो, बस हो गया। क्या दिक्कत है, करने तो वैसे ही है सवाल, जैसे नॉन्स इक्वेशन ही तो लिख रहे हो तुम इसकी, बस यही है। अब पता है बात क्या है, बात ये है कि तुम्हें जरूरी नहीं हमेशा ऐसे आसान आसान वाला देगा एग्जामिनर, थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड करके भी दे सकता है। तुम्हें याद है डीपीपी में मैंने कुछ क्रोमियम वाले सवाल डाले थे, देखा था किसी ने, क्रोमियम वाले और मैग्नीज वाले सवाल डाले थे, देखा था, जो तुमसे बच नहीं पा रहे थे, अब बन जाएंगे तुमसे। वो इसलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन भूल चुके हो तुम, उसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी। अगर मान लो मेरा बेटा, अब मैं वो वाला मेटल मान लो मैग्नीज ले लेती हूँ, और मैग्नीज की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 +7 +4 पॉसिबल है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, तुमने मैग्नीज की रिएक्शन पढ़ी होगी रिडॉक्स वाली रिएक्शन में। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं, ये कैथोड पे मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है मेरा बेटा, देख रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है, +7 है मैग्नीज की और ये +2 में, देख रहे हो रिडक्शन हो रहा है। H+ क्यों लिखा है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, और प्लेटिनम आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोड हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, बताना एक बार। MnO4 नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, बोलो, Mn+2 Mn और नो जा रहा है क्या, Yes, ma'am. अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बैठे रहो यहाँ पे, घबराना नहीं है, पेपर में आएगा फिर तुम कहोगे मैम पढ़ाया ही नहीं हमें, तो ऐसा +5 से +2 में जा रहा है, सॉरी +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। याद करो वो दिन रिडॉक्स वाला कि तुम लोग बैलेंसिंग करते थे, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे, यस और नो। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड मेरे पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो कितने लगाऊं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊं। अब मेरे को क्या करना होता था, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ता था। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी, H+. ये हो गई कैथोड। एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स मार दो, बोलो क्या कहते हो। और इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, लिख पाओगे अब, ई नोट सेल -0.0591 by 5 log Mn+2, वाटर को नहीं कंसिडर करना है आपको, MnO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, H+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8, बोलो हाँ या ना।
एनोड की क्या करोगे, इससे इससे उल्टा कर दोगे। यस बेटा, मैम इसमें हमें गिवन होगा कि ये एसिडिक मीडियम है या यस बेसिक मीडियम। दिया जाएगा आपको, एसिडिक मीडियम ही दिया जाएगा आपको, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही MnO4 नेगेटिव, अभी तुम्हें मैंने डी ब्लॉक नहीं पढ़ाया ना, तो शायद नहीं ज्यादा हो, बस हाँ अभी मेरी बात मान लो, एसिडिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है वो Mn+2 में चेंज होता है, ठीक है, तो वो वहां पे मेंशन करके देगा एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलिए एनोड की रिएक्शन लिख लोगे, इससे पलट दोगे क्या, बोलो पलट दोगे ना? हाँ मैम पलट देंगे। अब एक और भी आती है, क्रोमियम की रिएक्शन आती है। ये मैं क्यों करा रही हूँ मेरा बेटा, क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यही पॉपुलर रिएक्शन है जो जेई में पूछी जाती है, वेदर इट इज एडवांस का पेपर, बेशक जेई मेंस का हो एडवांस का हो, यही पॉपुलर रिएक्शंस वहां पे आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली ऐसा कुछ लिख के मिलता है तुम लोगों को, देखो एक बार, ऐसा, जैसे यहाँ पे भी तुम ऐसे लिख सकते हो। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, आप हाफ सेल के लिए लिख रहे हो ना नॉन्स्ट इक्वेशन में ना बेटा, नहीं पहली बात है दिस इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल, अपन हाफ सेल के लिए यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं, और जब पेपर में भी आएगा वो तुम्हें हाफ सेल का ही पूछेगा, ई सेल, राइट। अगर नोटिस करना, ये क्लास अटेंड करने के बाद जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे ना, एक मैग्नीज का था पता नहीं और एक क्रोमियम का था, उसमें तुम्हें ऐसा ही कुछ पूछ रखा था। तो अब एक बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन लग रही है, +6 से +3 में जा रही है, तो कैथोड वाली है ये, तो कैथोड पे कैसे लिखूंगी, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा बेटा, +3। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, Cr2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दे। अब +6 से +3 में जा रहा है, तो कितने का चेंज आ रहा है मेरा बेटा, 3 का, यस और नो, यस और नो। लेकिन वो 3 का चेंज किसके लिए आ रहा है, 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है। मेरे पास कितने हैं बोलो, 2, तो कितना हो जाएगा 6। ये सब आप रिडॉक्स में पढ़ के आए हो, बट मैं मान के चल रही हूँ नहीं पढ़ के आए, ठीक है। 3 का चेंज, फिर से सुन लो, 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है। अपने पास कितने हैं, दैट इज वाई 6। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी लगाओगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 पानी के मोलिक्यूल लगा दो। फिर तुम्हारा क्या काम है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो यहाँ पे कितने लगा दोगे, 14। 14. तो बस ई सेल लिख दोगे अब इसके लिए। मैम ये तो बस अब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो तुम्हें मैंने आज असाइनमेंट में दिया था, मतलब जब दिया था लास्ट, देखो। और एनोड की तुम इसको पलट देना, खत्म कहानी। ए केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग में क्या भेज रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिजिक्स ज्यादा पसंद आ रही है क्या तुम लोगों को? चलो बन गई बात। ये वाला क्वेश्चन करोगे अब, ये मैंने तुम्हें असाइनमेंट में दिया था, याद है? चलो तुम करो एक बार, ये मिलीमोल है, इक्वेशन लिख लो। देखो अब ये इसने इक्वेशन ही लिख के दी एग्जामिनर ने, है ना, तो लिख लो। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। देख रहे हो उसने क्या बोला, पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, तो वो ऐसे ही करके देगा। ई नोट सेल -0.0591/6 लोग। क्रोमियम 3+ का स्क्वायर कितना है, क्रोमियम +3 100 मिलीमोल, यानी कि स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। डाइक्रोमेट कितना है, 10 मिलीमोल, यानी कि 10 × 10⁻³ H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मैम, pH दे रखा है, तो H+ कितना हो जाएगा, 10⁻³ तो यानी कि 10⁻³ 14। क्या तुम ये सोल्व कर सकते हो? ई नोट सेल तुम्हें दे ही रखा है,
अब तुम्हारा ये सोल्व हो जाएगा, देखो ध्यान से। ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये और ये, ध्यान से देखोगे हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.330 माइनस 0.0591 बाय 6 लोग 10⁻⁻42। बस इसको सॉल्व कर लो, -42 आगे आ जाएगा, लोग 10 1 होता है, माइनस से माइनस गया, 6 7 जा, अब बस कर दो, सारा कर दिया मैंने। कितना आ रहा है मनीषा? 917 into 10⁻³ वेरी गुड। तो यानी कि तुम यहाँ पे 917 पुट कर दोगे, बन गई बात। ऐसे करना था सवाल, तुम्हें बस इसमें पक्का तुम इसमें फंसे होगे, बाकी तो तुम्हें आ ही जाएगा, है ना। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होता है। अब यहाँ पे लीटर क्या है, 1 लीटर है, तभी मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर वो यहाँ पे 2 लीटर लिखता ना तो फिर मेरे को 10/2 करना पड़ता। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना पेपर में, ठीक है। ये एक बार घर से कर लेना, तुम बना लोगे। देखो अभी करवाया मैंने, तुम एक बार बना लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ मेरा बेटा, इसमें इसके अलावा कैलोमल इलेक्ट्रोड भी है, जो कि काफी तुम्हारे लिए नई चीज है, मुझे समझानी है उसको, तो वो हम सैटरडे में करेंगे। और बाकी तो देखो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आज इलेक्ट्रो की डीपीपी नहीं दे रही हूँ, जो वो 10 क्वेश्चन तुमसे नहीं जिसमें सोल्व हुए थे उसको करो फिर से। और मैं बल्कि ये बोलूंगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पे भी थोड़ा सा फोकस करो। मैंने सिर्फ तुम्हें 4 टॉपिक बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो तुम्हें करने हैं। आपका क्वांटम नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर मॉडल, डी ब्रोई वेवलेंथ करना है तो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो। बट बोहर मॉडल में फिर सारा आ जाता है, रेडियस निकालना, एनर्जी निकालना, लाइमन बाल्मर सीरीज वाला, राइट। एंड क्वांटम नंबर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कर लो, ठीक है। आर्यन करना तो देखो बेटा पूरा चैप्टर ही होता है, बट मैं टाइम को देख के बोल रही हूँ, टाइम नहीं है ना, तो इसलिए 3 ये हाई वेटेज टॉपिक हैं, उनको आप कर लीजिए अच्छे से। एंड उस पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और जितना आता है पेपर में उतना ही करना, बेशक 25 में से 5 ही क्यों ना आते हो क्वेश्चन। मेरे को वो 20 नंबर भी प्यारे हैं, बट वो मेहनत के होने चाहिए, मेहनत से करना है तुम लोग, राइट। तो बस अपने देखो मेहनत से चलोगे ना और अपना बेस्ट दोगे मेरा बेटा इस साल में, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छा रैंक लाने से। हमें क्वालिफाई नहीं होना, देखो क्वालिफाई तो आप लोगों में से बहुत बच्चे हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो 40 बच्चों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो क्लास में एंड तक बैठे, मैं जनरली एक्सटेंड करती हूँ क्लास। अगर देखो क्वालिफाई तो तुम लोग हो जाओगे, बट हमें क्वालिफाई नहीं होना है ना, सिर्फ हमें तो रैंक अच्छा लाना है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्वालिफाई तो आप हो जाओगे, जेई एडवांस का पेपर देने बैठ जाओगे, मान लो जेई एडवांस नहीं होता है बाय चांस, मान लो, तो अब तुम सिर्फ क्वालिफाई हो रहे हो तो तुम्हें कॉलेज तो मिलेगा नहीं फिर ढंग का, एनआईटी नहीं मिलेगी। तो एनआईटी अगर तुम्हें अच्छी चाहिए, हिमाचल वाले जनरली हिमाचल वाले एनआईटी इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी तुम्हें एनआईटी अगर अच्छी चाहिए तो उसके लिए फिर परसेंटाइल भी बेटा हमें अच्छा चाहिए होगा। तो हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, मैं तुम्हें उसके लिए मैं उसके लिए पढ़ा रही हूँ कि तुम्हारा रैंक अच्छा बन जाए, समझ रहे हो। दुनिया जहान का मटेरियल है मेरा बेटा, हर जगह यूट्यूब पे भर भर के तुम्हें मिल जाएंगी, सारा कंटेंट हर जगह मिल जाएगा। बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है कि तुम मेरे सामने बैठे और मैं तुम्हें करवा रही हूँ, तुम मेरे सामने बैठ के नोटबुक हाथ में लेके पेन उठा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तुम मेरे से पूछ पा रहे हो, मैं तुम्हें बता पा रही हूँ कि ये करना है। प्रिंस कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा मेरा बेटा, अगर कैटेगरी है तो उसके लिए कम चाहिए होता है, उसमें तो 60% में भी क्वालिफाई हो जाता है। बट जो कैटेगरी वाले बच्चे उनको 300 में से 120 नंबर चाहिएगा, 120 130 अच्छी एनआईटी के लिए। एंड जो जनरल कैटेगरी है देखो उसको फिर ज्यादा चाहिए होगा, अब तुम्हें पता है वो सच है ना।